सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या फिर कह लीजिए एक का ज्ञान या फिर एक का तरीका, यह उसका 14वां सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई जानकारी आप जान भी सकते हैं, आप मान भी सकते हैं और आप पूरी तरीके से नजरअंदाज भी कर सकते हैं। यह आपकी फ्री विल है जो आपको अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। हम आपका स्वागत करते हैं इस अनंत रचयिता की रोशनी में। डॉन, इस 75 वर्ष की अवधि के प्रारंभ में वापस जाएं तो 25,000 वर्ष के प्रारंभ के बाद कटाई हो रही थी, जो कि 50,000 वर्ष पहले होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस समय हमारे ग्रह से कितने लोगों की कटाई हुई थी? रा, कोई कटाई नहीं हुई थी। डॉन, कटाई नहीं हुई थी। लगभग 25,000 साल पहले क्या कोई कटाई हुई थी? रा, दूसरे चक्र के बाद के हिस्से में एक कटाई शुरू हुई जिसमें व्यक्तियों को बुद्धिमान बुद्धिमान अनंतता का प्रवेश द्वार मिल गया। उस समय की कटाई हालांकि बहुत छोटी थी। वे दूसरों की सेवा के लिए अत्यधिक झुकाव वाले थे जिन्हें अब प्रमुख चक्र को दोहराना था। इसलिए यह व्यक्ति तीसरे घनत्वता में ही बने रहे, हालांकि वे किसी भी क्षण वर्तमान सांठगांठ में बुद्धिमान अनंतता के उपयोग के माध्यम से इस घनत्वता को छोड़ सकते हैं। डॉन, फिर 25 साल पहले की फसल जो व्यक्ति चौथी घनत्वता में जा सकते थे, वे ग्रह की बाकी आबादी की सेवा के लिए यहीं रह गए। क्या यह सही है? मतलब इसमें ये बोल रहे हैं जो 75,000 साल वर्ष मीन्स कि 75,000 साल वर्ष का मतलब ये होता है कि 3 साइकिल 25,000 की 3 साइकिल। जो पहले वाली 25,000 की जो साइकिल थी उनमें उनकी कोई कटाई नहीं हुई क्योंकि वो आध्यात्मिक तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई सेवा नहीं दी थी। जैसे कि रॉ कहते हैं कि आप जो सीखोगे वो सिखाओगे, मतलब सीखना और सिखाना। लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो सीख तो गए थे लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं था, तो इसलिए उनकी कटाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जो दूसरी बार 25,000 वर्ष आए, उसमें लोगों की कटाई के लिए वो चुने तो गए, लेकिन उन्होंने अपना ग्रह चेंज नहीं किया। वो तीसरी घनत्वता में रहे, मतलब वो बहुत सेवाधारी थे, इसलिए उन्होंने इस ग्रह को मतलब बदला, मतलब इस ग्रह से शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि वो यहाँ पे रह के उसमें सेवा देना चाहते थे। लेकिन इनका ये भी था कि वो जब चाहे वो अपनी कटाई कर सकते थे।
और इसमें ये भी कहा है जो चौथे लेवल का जो ग्रह है मतलब घनत्वता है उसमें भी लेवल्स हैं जो हमको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि जब हमें वहां सीखना है तो इससे अच्छा हम यहाँ सेवा देके और क्यों ना हम अपना चौथे लेवल जो चौथे घनत्वता के लेवल्स हैं उनको भी यहीं सीखें और सेवा भी दें। यह सही है। इस प्रकार कोई फसल नहीं थी, लेकिन फसल योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने चौथे आयाम में अपने प्रवेश के इस तरीके को चुना था। मतलब कि वो तीसरी घनत्वता में रह के और चौथी घनत्वता के लेवल्स को सीख सीख भी रहे थे और लोगों को सेवा भी दे रहे थे। डॉन, तब पिछले 2300 वर्षों से आप कुल 75,000 वर्षों के चक्र में अंत में अधिक से अधिक फसल पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। क्या आप एक के ज्ञान के संबंध में बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस एक बयान के रूप में आप इसका कारण बता दीजिए। रा रा नामक समूह के लिए बोलता हूँ। हम आपकी सहायता के लिए आपके बीच आए। सेवा में हमारे प्रयासों को विकृत कर दिया गया था। अब हमारी इच्छा है कि जहां तक संभव हो हमारी जानकारी और मार्गदर्शन को गलत तरीके से पढ़ने वालों के कारण होने वाली विकृतियों को समाप्त किया जाए। परिसंघ के इस प्रयास का सामान्य कारण सेवा है, जो एक के ज्ञान का एक पारंपरिक विरूपण विरूपण है। यदि आप इस तीसरे घनत्वता के समानता मतलब एक्नोलॉजी को स्वीकार करेंगे तो इस पर तो सृष्टि का एक प्राणी एक शरीर के अंग के समान है। क्या हम पैर में दर्द को नजरअंदाज करेंगे? त्वचा पर खरोच, एक कट एक कट जो सड़ रहा है? नहीं। किसी कॉल को अनदेखा नहीं करना। हम दुख के प्राणी दुख को ठीक करने के प्रयास की अपनी सेवा के रूप में चुनते हैं, जिसे हम भौतिक शरीर के दर्द को समान एक्नोलॉजिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रॉ बोल रहे हैं कि हम तो एक का कानून सिखाने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने अपना अपना धर्म चुन लिया। मतलब किसी ने अल्लाह को मानना स्टार्ट कर लिया, किसी ने जीसस को, किसी ने नानक को। लेकिन यहाँ तो ये एक का कानून सिखाने के लिए आए थे और इसमें ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी से अपना मार्गदर्शन करिए। मतलब कि आप एक का कानून सीखिए और जल्दी जल्दी अपनी कटाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें ये जो बोला है कि शरीर के अंग, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप अपने दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वैसे ही आप अगर हमें कॉल करेंगे तो हम आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो दुख के साथी हैं। डॉन, रा किस घनत्व के स्तर पर होता है? र मैं छठवें घनत्व से हूँ। हमारा सातवां घनत्व की ओर एक मजबूत झुकाव है। हमारी कटाई यानी कि हम अगले घनत्व में आपके लगभग 2.5 मिलियन वर्षों में होगी और यह हमारी इच्छा है कि हम फसल के लिए तैयार तैयार रहें जो हमारे भविष्य में होने वाली है। मतलब कि वो जो डॉन है वो रॉ से पूछ रहे हैं कि आप किस घनत्वता से हैं, तो रॉ कहते हैं कि मैं छठवें घनत्वता से हूँ और मेरी भी कटाई होगी, लेकिन आपके 2.5 मिलियन वर्ष बाद। 2.5 मिलियन मीन्स जो 1 मिलियन होता है वो 1 लाख होता है, मतलब 1 लाख। मतलब इसमें 2,50,000 वर्षों के बाद रॉ की भी कटाई होगी। अभी जो रॉ है वो एक सूरज में है, तो वो भी उनकी भी कटाई होगी, उनका भी नेक्स्ट लेवल आएगा, लेकिन 2,50,000 बाद। डॉन, और आप अपने आप को फसल काटने के लिए तैयार करते हैं सर्वोत्तम सेवा के माध्यम से।
जो आप प्रदान कर सकते हैं, क्या यह सही है? रॉ, यह सही है। हम एक का ज्ञान, विरोधाभास का समाधान, प्रेम प्रकाश और प्रकाश प्रेम का संतुलन प्रदान करते हैं। इसमें ये जो है, डॉन जो है वो पूछते हैं कि क्या आप कटाई के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो डॉन रा ये कहते हैं, जो हमारे मतलब जहाँ हम हैं, मतलब सूरज में, तो सूरज जो है वो धरती जैसे चेंज होती है, तो उस उनका डायरेक्शन भले ही चेंज होता है, लेकिन प्रकाश तो इक्वल ही जाता है ना। तो इसमें भी यही कहा है कि हमारे यहाँ कोई विरोधाभास या विभाजन नहीं है। हमारे यहाँ सारे मतलब एक का कानून ही है, सब इक्वल है। डॉन, आपकी एक साइकिल कितनी लंबी होती है? रा, हमारा एक चक्र आपके वर्षों में मतलब 7 लाख 7,50,000 है, मतलब 7.5 करोड़। डॉन, क्या 7.5 करोड़? रा, यह सही है। डॉन, सेवा में एक का ज्ञान देने में क्या आप इस समय पृथ्वी के अलावा किसी और अन्य ग्रह के साथ काम कर रहे हैं या सिर्फ पृथ्वी के साथ? रा, हम इस समय केवल इस पृथ्वी क्षेत्र इस ग्रह क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉन, आपने कहा कि आपको पृथ्वी के 3,52,000 लोगों ने बुलाया था। क्या इसका मतलब यह है कि यह वो संख्या है जो एक के ज्ञान को समझेगी और स्वीकार करेगी? क्या मैं सही हूँ? रा, हम आपके कथन की सत्यता का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉल करने वालों में से हर कोई अपने कॉल के उत्तर को समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा वे लोग जो गंभीर ट्रॉमा में हैं, जो पहले हमें कॉल नहीं कर रहे थे, वे इस कॉल के उत्तर को खोज सकते हैं। कॉल में कोई समय स्थान नहीं है, इसलिए हम उन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते जो आपके भविष्य को सुनेंगे और समझेंगे। इसमें कॉल का मतलब ये बोला है कि वो इसलिए अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक लाइन में है, और जो घड़ी है वो जब तक टिल एंड टिक टिक करके एंड तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि कितने एक्चुअली कॉल आए थे। वो लास्ट में ही पता चलेगा कि कितने कॉल आए थे। और हम कॉल ऐसे भी कर सकते हैं, हम अपने मन से भी उस परमात्मा को प्रेयर कर सकते हैं, या आसमान में देखकर भी प्रेयर कर सकते हैं, या उस अनंत रचेता का आह्वान कर कर भी उनसे प्रेयर कर सकते हैं एक के कानून की। और इसमें ये भी बोला है कि एक का कानून मतलब जब हम प्रेयर करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसी ही फीलिंग हो जो एक के कानून की है। जैसे इसमें लॉ ऑफ स्क्वायर का भी यूज किया गया है कि जब हम एक साथ मतलब एक साथ एक ही उसी फ्लो में हम प्रेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी का बताया था कि जैसे टीवी है, अगर हम अलग अलग मूवीज वैरायटीज ऑफ टीवी में देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन टीवी में अगर एक ही मूवी सारी टीवीज में चलेगी तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली कौन सी मूवी दिखाई जा रही है। तो वैसे ही हम जब प्रेयर करते हैं और हम सब प्रेयर जब करेंगे, तब अनंत रचयिता को भी समझ आएगा कि एक्चुअली हमको क्या चाहिए। डॉन, आप सर्विस कैसे करते हैं? आपने पिछले 2300 वर्षों में एक के ज्ञान को कैसे साझा किया? आपने पृथ्वी के लोगों को यह ज्ञान कैसे प्रदान किया? रा, हमने इस तरह के चैनलों का उपयोग किया, हमने आपका भी उपयोग किया, मतलब वो डॉन को कहते हैं हमने आपका भी उपयोग किया है, आप भी हमारा एक चैनल है। लेकिन ज्यादातर मामलों में चैनल हमारी पहचान या अस्तित्व के बारे में जागरूक हुए बिना सपनों और दूरदर्शिता से प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन इस विशेष समूह को ऐसे संपर्क को पहचानने के विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। यह इस समूह को सूचना के एक
फोकल या कंपन सूत्र के बारे में जागरूक होने में सक्षम बताया है। मतलब इसमें ये भी बोला है कि अगर आप जागरूक रहेंगे और आप प्रेयर करेंगे कि हमें जो है वो इंफॉर्मेशन किसी के भी थ्रू आए, मतलब सपनों के थ्रू आए या दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब यहाँ ये बताया है, जो हम जब ध्यान करते हैं तब हमें जो फ्रेगनेंस आती है, जो हमें लाइट दिखती है, हमारी जो कंपनता होती है, उसको यहाँ पे दूरदर्शिता बताया गया है कि मतलब किसी के भी थ्रू अगर हम रेडी हैं, हम सोल को ये अलाउ करते हैं कि हमें किसी के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आए, तो वो सपनों के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आती है। डॉन, जब आप किसी व्यक्ति से अपने सपनों में संपर्क करते हैं, तो मैं मानता हूं कि इन व्यक्तियों को पहले एक के ज्ञान की दिशा में खोज करनी होगी। क्या यह सही है? रा, यह सही है। उदाहरण के लिए मिस देश के लोग सर्वेश्वरवाद मतलब पांथिज्म यानी कई भगवानों की पूजा करते थे। जिसे आप सृष्टिकर्ता के विभिन्न प्राणियों की अलग अलग पूजा की और झुकाव कर सकते थे। हम सिर्फ एक व्यक्ति से ही संपर्क करने में सक्षम थे जिसका झुकाव एक की ओर था। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो मिस देश के लोग थे वो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते थे और उनका झुकाव बहुत सारी जगह था। लेकिन उनमें से हमने सिर्फ एक को ही चुना, क्योंकि वो उन उसके पास उस इंसान के पास सिर्फ एक का ही झुकाव था, मतलब एक का कानून था, मतलब एक वननेस की फीलिंग थी। तो इसलिए वही एक बंदा चुना गया, बाकी सब बाकी सबकी कटाई नहीं हुई। डॉन, मैं मानता हूँ चक्र समाप्त होने पर आघात होगा, जब कुछ असुविधा होगी। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो खोज करना शुरू कर देंगे या उपयुक्त हो जाएंगे या उपप्रेरित हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं आघात के कारण खोज करने में फिर संभवतः टेलीपैथी या लिखित सामग्री के माध्यम से आपके शब्दों को सुनने में सक्षम होंगे, जैसे कि हम इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। इसमें ये बोला है कि जब लोग परेशानी में आएंगे, जब लोगों को प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, तब इस बुक का चयन करेंगे। मतलब वो टेलीपैथी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर शब्दों को सुनने के बाद वो अवेयर होंगे। तो मतलब जब लोगों को प्रॉब्लम होगी तभी इस बुक का यूज होगा, इसमें ये बोला है। तो रॉ कहते हैं कि आप सही हैं, सिवाय यह समझने के कि असुविधाएं शुरू हो गई हैं। मतलब वो असुविधाएं जो है वो 1981 में ही शुरू हो गई थी। डॉन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑस्पे पुस्तक को प्रसारित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑस्पे पुस्तक जो है वो 12 से 1300 पेजेस की किताब है। रा, यह परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन के सदस्यों में से एक समूह द्वारा दी गई थी। उनके विचार जैसे कि परिषद काउंसलिंग को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इस चक्र के विभिन्न धर्मों के ज्ञात इतिहास और उनके बीच जो विधानसभा विरोधाभास है उसकी जानकारियां दी गई थी, ताकि लोग अपने दिमाग के पर्दे खोल सकें और एक के ज्ञान के पहलुओं या मौलिक प्राइमल प्रकृतियों को आंशिक रूप से उजागर किया जा सके। उनके कोई नाम नहीं है, वो बस संपन्नता, परंतु उनकी जो जानकारियां हैं उसके भीतर प्रेम और प्रकाश और अनंत बुद्धिमानता की गहराई समझदारी है, जो आपके ग्रह के लोगों को कई संदेशवार मैसेंजर द्वारा सिखाई और सीखी
जा रही है। मतलब इसमें काउंसलिंग का ये है, काउंसलिंग में 9 मेंबर होते हैं। कॉन्फेडरेशन मतलब महासंघ में बहुत सारे महासंघ होते हैं और इसमें 24 रक्षक गृह रक्षक होते हैं। जब कटाई की शुरुआत होती है तब बहुत सारे महासंघ, मतलब एक ग्रुप का महासंघ नहीं आता है, बहुत सारे महासंघ आते हैं और वो देखते हैं कि किसमें एक का कानून है, उसकी कटाई करके और वो अलग कर देते हैं उनको। डॉन, क्या कोई और किताब है जिसका आप नाम ले सकते हैं जो इस काम के लिए उपलब्ध हो और परिसंघ मतलब कन्फेडरेशन द्वारा दी गई हो? रा, हम इस जानकारी को साझा नहीं कर सकते क्योंकि यह भविष्य में आपके विवेक पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। आप किसी एक विशेष पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें यह बोला है कि वो इसलिए नहीं बता रहे हैं, दूसरी पुस्तक की जानकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा और जो हमारी फ्री विल है वो हम उसको लेके ही खुद से ही पूछ रहे हैं किसी बुक का। तो डॉन बोलते हैं द यूरिटिया बुक जिसे मैंने पढ़ा नहीं है, किसने दिया? किसने दिया? तो रा, यह पृथ्वी के आंतरिक परतों पाताल लोक के अलग अलग प्राणियों की एक श्रृंखला द्वारा दिया गया जो कि अभी जीवित नहीं है। यह सामग्री परिषद द्वारा पारित नहीं की गई थी। डॉन, अडगर केसी, सामग्री में अडगर केसी के माध्यम से किसने बात की? रा, एडगर केसी के माध्यम से किसी भी इकाई ने बात नहीं की। एडगर केसी मतलब वो फ्यूचर, अपने टाइम का फ्यूचर बताने वाला था। डॉन, एडगर केसी ने जो चैनलिंग की थी उसकी जानकारी कहाँ से आई? रा, हम पहले बता चुके हैं कि अनंत बुद्धिमानता को आठवें घनत्वता या अष्टक से बुद्धिमान ऊर्जा में लाया जा सकता है। एडगर ने इसी ऊर्जा का उपयोग वर्तमान को देखने के लिए किया, लेकिन वो ऊर्जा आपके अपने ग्रह की थी। आपके लोगों ने इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह आकाशीय रिकॉर्ड या हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, यह आखिरी सवाल है तो जब आप पूछ सकते हैं। तो इसमें ये बोला है कि जो आकाशीय रिकॉर्ड और हॉलिक रिकॉर्ड्स जो आठवें मतलब वो आठवीं घनत्वता में ही रहता है जिसमें हम सबका रिकॉर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सर्च इंजन यूज करते हैं तो जो भी हम उसमें डालते हैं तो हम उसी डायरेक्ट लिंक पे पहुंचते हैं। तो इसमें भी यही बोला है कि जो भी हमारा डेटा रहता है वो बहुत सिक्योरिटी से मतलब इसमें आकाशीय रिकॉर्ड और हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में रहता है, लेकिन ये पेपर फॉर्मेट में नहीं रहता है। ये एक छोटी ऊर्जा के शेप में होता है। जैसे ही हम इसे पकड़ते हैं तो मतलब हमारी स्क्रीन ओपन हो जाती है जो भी हम करके आते हैं। यह सत्र यही समाप्त होता है। हम आपको उस अनंत रचेता और प्रकाश की रोशनी में छोड़ते हैं। आदरणीय मेरे दोस्तों, आदरणीय। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक
जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so